गुण दोष तो हर किसी में होते हैं और इसी की वजह से हम यूनिक बनते हैं, इसी की वजह से हम लवेबल, लाइकेबल एंड डिसलाइकेबल सभी बन जाते हैं। जिंदगी हमेशा इन्हीं गुणों, इन्हीं दोषों के साथ हमें जीनी होती है। और जब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो इनके अंदर गुण तो भर भर के होते हैं, लेकिन एक छोटा सा दोष होता है जिसकी वजह से अक्सर ये खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो वो क्या है, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। ये जो राशि है या जो लग्न है, ये होता है शुक्र का लग्न। इसीलिए अक्सर वृषभ राशि में जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो जेन्युइनली काफी अट्रैक्टिव होते हैं एंड दे हैव दिस सर्टेन आकर्षण अबाउट देम कि आप बस इन्हें देखोगे ना तो आप बस इनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हो, चाहे कुछ स्ट्राइकिंग फीचर इनके अंदर हो या ना हो, और उसके बावजूद भी पीपल जस्ट एंड अप लाइकिंग देम फॉर सम रीजन। तो ये जो नेचुरल आकर्षण होता है, ये हमें वृषभ राशि में बहुत देखने को मिलता है। फिजिकली स्ट्रांग भी ये लोग होते हैं, तो आपको बहुत ही कम होंगे वृषभ राशि वाले जो कि बहुत वीक देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ही डेलिकेट, जनरली डेलिकेट नहीं होते हैं, खासतौर पे अगर वृषभ लग्न हो इनका तो दे आर स्ट्रांग पीपल। और इसके साथ साथ ही इनके इमोशंस भी बड़े टेंडर होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट इमोशंस के लोग होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड इमोशंस वाले लोग नहीं होते। और यहीं पर इनका सबसे बड़ा दोष, इनकी सबसे बड़ी गलती भी छुपी हुई होती है। पता है क्या? दरअसल वृषभ राशि वालों की आदत होती है कि जो चीज लंबे समय से उनके पास होती है उसके साथ वो दिल लगा बैठते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में 2 महीने से है, आपकी उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, आप उसको बहुत अच्छे से समझते हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं एंड जनरली देखा जाए तो आपके बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। लेकिन टॉरस राशि वाला जो व्यक्ति है, वो इस व्यक्ति को अपने जीवन में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी उस व्यक्ति को देगा जिसको वो पिछले 5 सालों से जानता है। अब वो व्यक्ति उन्हें पसंद करे ना करे, उनके सवालों का जवाब दे ना दे, उनके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि वो 5 साल से साथ है, इसीलिए वो जो क्वांटिटी ऑफ टाइम जो साथ में स्पेंड किया है उसको अधिक वैल्यू दे देते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ टाइम साथ में स्पेंड किया है उसे कम वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वृषभ राशि वालों की अक्सर आदत होती है कि फोन है ना उनके पास, चाहे टूट गया है चाहे कुछ हो गया है, पर वो उसको बदल नहीं पाते। कोई भी चीज उनके पास है, गाड़ी है या मकान है, जब तक वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न नहीं हो जाता ना, तब तक वो उसे अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं बदलते। रिश्ता ही क्यों ना हो, जब तक पूरी तरीके से मतलब अगेन छिन्न भिन्न नहीं हो गया, तब तक वो उस रिश्ते को छोड़ते नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी दुख हो रहा हो, चाहे उनके साथ वो रिश्ते की वजह से कुछ भी हो रहा हो, वो नहीं छोड़ते। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने इस चीज में अपना समय दे दिया, अपना समय दे दिया, अपना वक्त दे दिया, और क्योंकि वक्त दे दिया इस वजह से अब मेरे लिए उस चीज को छोड़ना आसान नहीं है। और पता है इसी वजह से अक्सर वृषभ राशि वाले लोगों को अपनी बुरी आदतें छोड़ने में बड़ा समय लग जाता है। कैसे? मान लो सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी, अब सिगरेट बार बार पी रहे हैं, 5 सालों से पी रहे हैं, तो क्या है, वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। अब वो जब क्विट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो मेंटली अपने आप को कितना भी प्रिपेयर करें, लेकिन अंदर से बात यह है कि वो सिगरेट वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, और क्योंकि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, इसीलिए वो उसे छोड़ पाने में ज्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कंपेयर टू लेट्स से एन एरीज पर्सन। एरीज पर्सन को अगर ये लगा कि भाई ये चीज छोड़ के मेरी सेहत अच्छी होगी, मुझे सेहत अच्छी करनी है, तो वो इमिडिएटली छोड़ देंगे, कोल्ड टर्की एकदम। लेकिन वृषभ राशि वालों को हो जाती है समस्या, वो थोड़ा सा तंग हो जाते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे। अब्यूजिव रिलेशनशिप है, कई सालों से एक रिलेशनशिप में है, तंग किया गया, कहानी एकदम खराब है, आपको कुछ समझा नहीं जाता, ह्यूमिलिएट किया जाता है, वर्बली आपको अच्छा नहीं समझा जाता, आपको बेइज्जत किया जाता है, कुछ भी है चाहे, बट आप छोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं छोड़ पाओगे? बिकॉज यू स्पेंड टाइम विद देम, आपने उनके साथ वक्त बिता दिया,
वो आपके जीवन का हिस्सा हो गए, तो क्योंकि आपके जीवन का हिस्सा हो गए तो आप उनको निकालने में बहुत अक्षम महसूस करते हो। और इसी की वजह से अक्सर जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं उनके ऊपर उनके बचपन का बड़ा असर पड़ता है। बचपन में उन्होंने अपने दिमाग में जो बातें बिठा ली होती हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने शायद वृषभ लग्न या वृषभ राशि का जो बहुत लंबा वीडियो बनाया है 30 मिनट का, उसको जरूर देखना। वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे वृषभ राशि वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बहुत अक्षम महसूस करते हैं अपने आप को, दैट दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट देयर चाइल्डहुड। तो बचपन में अगर वो कोई बुरा चीज फेस करते हैं, कोई खराबी महसूस करते हैं या कुछ भी उनके साथ अगर गलत हो जाता है, तो अडल्टहुड आते आते भी यानी बड़ा होते होते भी उस चीज से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि एक तो वो हादसा जो उनके साथ हुआ, और दूसरा उस हादसे के बारे में सोच सोच कर उन्होंने जो वक्त बिता दिया अपना, क्योंकि वो पुरानी चीज है ना, इसीलिए वो उसको भी छोड़ नहीं पाते। उनको बहुत तकलीफ हो जाती है कि कैसे छोड़ दे, बिकॉज उनकी आदत होती है चीजों को होल्ड ऑन करने की, ग्रैब करने की। सो दे हैव अ वेरी वेरी हार्ड टाइम लेटिंग थिंग्स गो। ऐसे में क्या होता है कि बहुत पुरानी बातें, पहला प्यार, पहली चिट्ठी, पहली बार मैं चला था, पहली बार ये हुआ था, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखना शुरू कर देती हैं। चाहे वो उनके लिए अच्छी हो, चाहे वो खराब हो, अगर वो पुरानी है और हो सकता है बचपन में हुई हो, देन इट विल मीन द वर्ल्ड टू देम। इसीलिए अक्सर जब हीलिंग कर रहे हो ऐसे लोगों की, या ये लोग जब ज्योतिष के थ्रू अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं, इट जेन्युइनली बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लेट थिंग्स गो। अब क्योंकि लेट गो करने में मुसीबत आ रही है, इसीलिए बाकी की समस्याएं भी अपने आप ही पाइल ऑन होना शुरू कर देती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं होती, बट उसके बावजूद भी वो किसी इंसिडेंट को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते। सो दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन लेटिंग थिंग्स गो। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आज आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोग चीजों को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करते हो और यहीं पर आप गलती कर देते हो। किस तरीके से आप अपने सॉफ्ट और टेंडर इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो, और वो भी इस प्रकार से कि आप पुराने दुखों को भी अपने से दूर नहीं जाने देते, क्योंकि वो दुख अब आपके साथ ही बन गए हैं, है ना? इस तरह की चीजें आप करते हो। तो गजलें सुन के कहते हो क्या दुख मेरे साथी है? ऐसे नहीं करना। इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? इसको ठीक किया जा सकता है, डेफिनेटली हर चीज को ठीक किया जा सकता है। वृषभ राशि वाले कोई बच्चे हैं अगर आपके घर में, सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए दैट यू आर गिविंग देम अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। इनका जो बचपन है, इनका जो चाइल्डहुड है, वो जितना हो सके उतना खुशनुमा करने की कोशिश कीजिए, ताकि इनके दिमाग में जितनी हो सके हैप्पी मेमोरीज हों। आप लोग उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन भी कर सकते हो बचपन में ही, क्योंकि एक बार अगर डिसिप्लिन बन गया तो फिर अगेन वो छोड़ेंगे नहीं ना, जिंदगी भर वही चलता रहेगा उन लोगों के लिए। अगर आप लोगों की उम्र बहुत कम है तो अपने फर्स्ट रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए। जस्ट बिकॉज आपका मन कर रहा है इसीलिए किसी रिलेशनशिप में कूद मत जाइए, राइट? और अगर एक बार रिलेशनशिप कोई खत्म हो गया है तो फिर एक्सेस के लिए रोते मत रहिए। आप लोग अक्सर ऐसा कर देते हो, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। प्लीज डोंट लेट इट हैपन। आप लोगों को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए, इस चीज की भी कोशिश करनी चाहिए कि आप जिन लोगों से खुद को एक्सपोज कर रहे हो वो लोग अच्छे लोग हों, आपको अच्छी बातें बताते हो। अगर कहीं भी जाकर आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उस चीज के साथ आप इमीडिएटली अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। फाइनली एक बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो ये कि पास्ट अब जा चुका है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। चीजें बदलती रहती हैं, उनके स्वरूप बदलते रहते हैं, और उनको एक तरीके से एक साइक्लिकल नेचर है जो यूनिवर्स का, उसके अनुसार रूप बदल बदल कर आना ही होता है। तो अगर फोन टूट गया है तो नया फोन ले लो, स्क्रीन के चकनाचूर हो जाने का इंतजार मत करो। अगर कोई रिश्ता अब खत्म हो चुका है तो उसे शांति से खत्म होने दो, और बार बार एक्स को वापस पाने की कोशिश मत करो। अगर बचपन में आपके साथ कुछ हुआ, अच्छा बुरा जैसा भी, तो अब याद रखो कि वो बचपन में था, लेकिन एज एन अडल्ट आपके पास ताकत है। तब शायद नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। तो अब जो आपको ताकत मिली है उसका इस्तेमाल करके अपना जो बचपन है उसको बाय बाय बोलना सीखो। इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट फॉर यू।
अगर आपके लिए कोई चीज़ खराब है, कभी शायद अच्छा करती थी लेकिन अब अच्छा नहीं कर रही है, तो उसको भी बाय बाय बोलना सीखो। पुराने कपड़े हैं, आपको फिट नहीं आते हैं, उन्हें किसी को दे दो, लेट समबडी एल्स हैव देम। ये आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको नए कपड़े लेने को मिलेंगे, और जिसको मिल रहा है उसके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो आपके कपड़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो फाइनली अलमारी में पड़े रहने की बजाय किसी के बॉडी पर जाकर सजेंगे, जिसको वो फिट होते हैं। इट्स ग्रेट फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व। इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनाकर चलो, और ये याद रखना कि चीजें बदलती रहती हैं, उन्हें बदलते रहने का मौका दो। बीच में खड़े होकर जबरदस्ती होल्ड ऑन मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और आप जबरदस्ती उसे अपने लिए रोक नहीं सकते। ओके, आई होप दैट वाज हेल्पफुल and I hope that you learned a lot. If you did, please do subscribe and become a member of Bhagyashree. All right then, take care. Bye bye.